Good morning, students. Today in this video we will discuss about types of knowledge. कल वाली वीडियो में हमने नॉलेज के मीनिंग को समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज. नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स और नॉलेज इज हाउ, व्हाट एंड व्हाई ऑफ फैक्ट एंड नॉलेज इज एबिलिटी टू डू वर्क. ये हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा भी था और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो नॉलेज के हमने बहुत सारे टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि नॉलेज में बहुत सारे टाइप्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि पर्सनल नॉलेज, प्रायोरी नॉलेज, पोस्टीरियर नॉलेज, एक्सपीरियंस नॉलेज, टेसिट नॉलेज, एक्सप्लिट नॉलेज और एक्सपीरियंस नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज. तो ये हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको कि हम अलग अलग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. विद एग्जाम्पल्स हम इसको समझेंगे. सबसे पहले हम पहले टाइप की बात करें. सबसे पहले हम पर्सनल नॉलेज की बात करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं व्यक्तिगत ज्ञान. कि पर्सनल नॉलेज क्या है. अगर हम पर्सनल नॉलेज की बात करें तो अब हमें यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल जो है बिलीव करने लायक हो और जस्टिफाइड हो सके और जो है वो ट्रू हो. नॉलेज वही कहलाई जाएगी, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट का क्राइटेरिया तभी वो पूरा करेगी नॉलेज का जब उसमें हम तीन चीज़ें उसमें ऐड होंगे और तीन चीज़ें जो मानदंडों को जब वो हमारा स्टेटमेंट पूरा करता हो. सबसे पहले हमारा जस्टिफिकेशन था कि हम उसको जस्टिफाइड कर सकें, तभी वो नॉलेज मानी जाएगी. नॉलेज जो है ट्रू होनी चाहिए, तभी वो नॉलेज मानी जाएगी. और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बिलीव करने लायक होनी चाहिए, तभी हम उसको नॉलेज मानेंगे. तो ये तीन मानदंड होते हैं जिसको कि किसी भी कथन को नॉलेज होने के लिए पूरा करना पड़ता है. ओके. अब हम आएंगे व्यक्तिगत ज्ञान की बात हम करें तो हम पर्सनल नॉलेज हम कहते हैं कि हम इसको कभी भी हम कहते हैं एक दूसरे के बारे में कि मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ. जैसे कि बहुत सारे रिलेशन हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है या किसी के बच्चे हैं, वो जो है एजुकेशन के लिए किसी के घर में पेरेंट्स अपने रख देते हैं उनको. तो वो कब रखते हैं उनको? जब वो पर्सनली उनको जानते हैं, जब उनको पर्सनली नॉलेज होती है कि जिनके घर हम अपने बच्चे को रख रहे हैं वो बिलीव करने लायक हैं, बिलीवेबल हैं, मतलब हम उन पर विश्वास कर सकते हैं. एक्चुअली वो जो है सच है, सत्य है, मीन्स कि हाँ एक्चुअली हम उन पर बिलीव कर सकते हैं और ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि हाँ हम जो है बहुत सालों से उनको जानते हैं और हमेशा जब भी हमें काम की ज़रूरत या मौके पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी हेल्प की है. तो इस तरीके से जो बिलीफ होता है हम बिहेवियर्स से हम किसी के लिए कह सकते हैं कि ये इंसान जो है बहुत अच्छा इंसान है या ये इंसान जो है बहुत बुरा इंसान है, या इस इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं और इस इंसान पर हम भरोसा नहीं कर सकते. तो ये हमारी पर्सनल नॉलेज पर ही डिपेंड करता है कि हम किसी इंसान को कितना जानते हैं. जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें होगा किसी इंसान के साथ रहने का, किसी इंसान के साथ जुड़े रहने का, तो उसको हम जो है अपनी पर्सनल नॉलेज में ले सकते हैं. और ये रिलेट करती है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में. ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने आपको कहा कि वो इंसान बहुत अच्छा है, नहीं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया हो उस इंसान को, तभी हम उसको जो है पर्सनल नॉलेज अपनी जो है मानेंगे कि हाँ हमें एक्चुअली उसके बारे में पर्सनल नॉलेज है. जैसे कि कोई शॉपकीपर है, हम बहुत टाइम से जो है उससे सामान ले रहे हैं और वो सामान हमें बहुत अच्छा देता है, तो हमें ये पर्सनल नॉलेज है, तो मैं किसी को, मैं ट्रस्ट वर्दी है वो, मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ कि हाँ जो भी मैं सामान मंगवाऊंगी, या मैं किसी सेकंड पर्सन को भी जो है अगर मैं बोलूँ कि आप उस शॉप से जो है आप सामान ले सकते हो, क्योंकि ये मेरी पर्सनल नॉलेज है कि वो आपको बहुत ही अच्छा सामान देगा. तो इस तरीके से ये मेरी पर्सनल नॉलेज है और फर्स्ट हैंड मैं उसे जानती हूँ, बहुत टाइम से मैं उसे जानती हूँ और बहुत टाइम से मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि जो है हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो सच्चा इंसान है और भरोसे लायक है, विश्वसनीय है. और ये मैं सिद्ध भी कर सकती हूँ कि मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ, 10 सालों से मैं उससे सामान ले रही हूँ और आज तक उसके सामान में कोई भी कमी नहीं पाई गई. तो ये है हमारी सॉरी इसको बोलेंगे हम पर्सनल नॉलेज. ये हमारी पर्सनल नॉलेज कहलाएगी. इसमें हम बिहेवियर देख सकते हैं, किसी का गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, क्या चीज़ वैलिड है, क्या चीज़ रिलायबल है, ये हम अपने एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे बेस कर सकते हैं. सेकंड की हम बात करें प्रोसीजरल नॉलेज. सेकंड नॉलेज जो टाइप है हमारा, टाइप ऑफ नॉलेज में प्रोसीजरल नॉलेज. जैसे कि आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा है प्रोसीजर, इट मीन्स इसमें है कि हाउ टू डू समथिंग और
नीड एक्सपीरियंस। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोसीजरल नॉलेज में हम क्या कहते हैं कि हाउ टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का, किसी एक्सपेरिमेंट को करने का, किसी काम को करने का क्या प्रोसीजर है। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम कोई साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का लैब में जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ड्राइविंग हम सीख रहे हैं तो उस ड्राइविंग का एक प्रोसीजर होता है। कुकिंग हम सीख रहे हैं तो उस कुकिंग का एक प्रोसीजर होता है ना। राइटिंग हम सीख रहे हैं उसका एक प्रोसीजर होता है। प्लेइंग, कोई भी हम लूडो है, चेस है, बैडमिंटन है, कोई भी चीज़ हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से ही उस चीज़ को सीखा जाता है। और इसमें भी हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग का भी एक प्रोसीजर है, वो आपको थोड़े दिन में नहीं आएगा, वो आपको तभी आएगा जब तक आप जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले लेंगे। और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपको प्रोसीजरल नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ड्राइविंग, कुकिंग जो कि एक प्रोसीजर से किए जाते हैं, जिसका कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से ही हम जो है अपनी नॉलेज गेन करते हैं। तो इसको हम कहेंगे प्रोसीजरल नॉलेज। हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रिया से रिलेटेड है कि जैसे ड्राइविंग की प्रक्रिया क्या है, कुकिंग की प्रक्रिया क्या हो सकती है, प्लेइंग की प्रक्रिया क्या है। जैसे आप लूडो खेलते हो, चेस खेलते हो तो क्या प्रक्रिया, एक प्रोसीजर होता है ना हर चीज़ का कि ये वाला काम इस तरीके से किया जाता है, ये वाला काम इस तरीके से किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। इसमें क्या है, हाउ टू डू समथिंग एंड इट नीड एक्सपीरियंस। ठीक है। नंबर 3 आता है हमारा प्रायोरी नॉलेज, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक ज्ञान। अब प्राथमिक ज्ञान बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका कि हमें पहले से ही ज्ञान होता है। जैसे कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सपोज कोई टीचर है छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको हमेशा 2 का टेबल अगर वो सिखाता है तो उनको पता है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये मुझे कैसे पता कि 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, क्योंकि ये पहले से जस्टिफाइड है। प्रायोरी नॉलेज, मुझे पहले से पता है कि 2 × 2 = 4 होता है और 2 + 2 = 4 होता है, या 5 + 5 = 10 होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल लें, ये ज़्यादातर जो है जैसे मैथ्स वगैरह हम करते हैं या बड़े बच्चे करते हैं 10 12 के बच्चे, तो उनकी कुछ थ्योरम्स होती है जो फिक्स होती है। मैथमेटिकल में, मैथ्स में जो है ये ज़्यादातर प्रायोरी नॉलेज काम करती है। जैसे कि आप इसमें मैथ्स के फॉर्मूलाज ले सकते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं। आप स्क्वायर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स उसकी इक्वल होती है। रेक्टेंगल की बात कर सकते हैं कि पैरेलल साइड्स जो है उसकी इक्वल होती है, इधर वाली 2 एक इक्वल होती है और ऊपर वाली पैरेलल वाली जो है 2 इक्वल होती है। तो ये सब क्या है कि ये सब आपकी प्रायोरी नॉलेज है, ये पहले से ही आपकी नॉलेज फिक्स है। इसमें आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको किसी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड प्रायोरी नॉलेज। और इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि ऑल काउज आर एनिमल्स, जैसे कि जितनी गायें हैं वो सारी क्या है, जानवरों की कैटेगरी में आती है, किसी इंसान की नहीं आती। हम उससे अगर आप किसी से पूछे तो वो सब यही बोलेंगे दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमें किसी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो काउ है वो एनिमल है। नो, दिस इज प्रायोरी नॉलेज। तो दिस इज कॉल्ड प्रायोरी नॉलेज कि पहले से जो है हमें फिक्स है नॉलेज, पहले से हमें उसका पता है, कोई एविडेंस की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रायोरी नॉलेज। अब हम आते हैं 4th में, पोस्टीरियोरी नॉलेज। दिस इज कॉल्ड, इसको हिंदी में हम बोलेंगे अनुमानित ज्ञान। इसमें दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जब तक हम इसको एक्सपेरिमेंट से इसका नहीं सिद्ध करेंगे, जस्टिफाइड नहीं करेंगे, तब तक जो है ये नॉलेज हम इसको नहीं कह सकते। जैसे कि सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने 1 किलो आपको कॉटन दी और 1 किलो का हमने आपको बॉक्स दिया, 1 kg का कोई भी बॉक्स दे दिया। तो अब क्या हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या बता सकते हैं कि ये 1 किलो कॉटन जो है उस 1 किलो बॉक्स में फिट होगी या नहीं, क्योंकि कॉटन का वेट होता है बहुत लाइट, वो आती है ज़्यादा, उसको आप जितना प्रेस करोगे उतना ज़्यादा ले सकते हो। आप 1 किलो के डब्बे में हो सकता है आप उसको 2 किलो भी भर लो,
लेकिन ये कब पता चलेगा और कितनी उसमें स्पेस बचेगी, कितनी उसमें और आ सकती है, कितनी क्वांटिटी हम उसमें और डाल सकते हैं, तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा। जब आप उसमें डालेंगे कॉटन को बॉक्स में, तब आपको पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी इसमें आ सकती है और कितनी क्वांटिटी इसमें नहीं आ सकती। कॉटन उसमें पूरी आएगी भी या नहीं आएगी, बॉक्स छोटा है या बड़ा है, या कॉटन ज़्यादा है या कम है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स जो है जिनको कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमें एक्सपीरियंस उसका लेना पड़ता है और जिसमें कि हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी नॉलेज को हम कहते हैं पोस्टीरियरी नॉलेज। और जैसे कि आइस मेल्ट्स, आइस क्या है, वो पिघलती है, तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई आइस का पीस ले सकते हैं, उसको थोड़ी देर रख दो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कह सकते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये भी क्या है, ये भी हमें पता है इसका, ये आप रोज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप रोज़ सुबह देखिए, आप रोज़ शाम को देखिए। आप अगर बच्चे को किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं कि आप मॉर्निंग में आप देखो, इवनिंग में आप देखो। तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसी नॉलेज है जो कि बेस्ड है एक्सपीरियंस पर और जो कि बेस्ड है आपके ऑब्जर्वेशन पर। तो दीज टाइप्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड प्रायोरिक नॉलेज। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस नॉलेज। जैसे कि अनुभवी ज्ञान, अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस से। जैसे कि कोई टीचर है, बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा है, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो क्या है, वो इतना परफेक्शन उसमें आ जाता है, इतना वो परफेक्ट हो जाता है कि वो टीचिंग जो है बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको कराता है। क्या है, वो है एक्सपीरियंस नॉलेज। उसको उस टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब आप कहीं पर भी उसको बोल दो, वो बिना किताब के, बिना कॉपी के कहीं पर भी आपको पढ़ा सकता है। कोई टॉपिक है या कोई भी अपने अपने काम में, कोई साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग जैसे पोस्टमैन है, वो लेटर ड्रॉप करते हैं घर घर में जाके, या पहले करते थे या अब नहीं करते, तो क्या है, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि किस लेटर जो है किस एड्रेस पर है, उनको सारे एड्रेस पता होते हैं। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है। कुकिंग का है, बहुत सारे लोग जो है कुकिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, अब आप कहीं पर भी उन्हें किसी भी कॉम्पिटिशन में भेज दो तो वो उसको क्लियर कर लेंगे, या उसके लिए वो कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए वो एफर्ट्स कर सकते हैं। तो ये है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे साइकिलिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, निटिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, कुकिंग का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देख सकते हो कितने कितने साल से एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो इतने टाइम से जो है मॉडलिंग कर रही हैं, जो एक्टिंग कर रही हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि उनके लिए वो काम करना एक आम बात है। अगर आपको ही बोला जाए कि आप जो है मॉडलिंग कर लो या मॉडलिंग के किसी कंपटीशन में भाग ले लो, तो आप नहीं ले पाते। क्यों? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी टीचर है, उस बेस पे वो आपको इतना अच्छा पढ़ाता है, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा टीचर को या किसी भी व्यक्ति को अपने काम का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो उतना ज़्यादा ही उस काम को कराने में सक्षम होगा। और एक्सपीरियंस क्या है, जो हम अपनी लाइफ में चलते हैं, हमारे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, गुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जिनसे कि हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम नॉलेज, जैसे कि एक्सपीरियंस नॉलेज, या नॉलेज हमने क्या कहा था, अवेयरनेस। और इस एक्सपीरियंस की वजह से ही हम अवेयर भी हो जाते हैं कि आगे हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना है, किस फील्ड में हमें नहीं जाना है। हम एक्सपीरियंसेस अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं और हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो उससे हम जो है, अगर हम दूसरे को किसी काम को करते हुए देखते हैं या उसको उसमें जैसे कि हम अक्सर क्राइम पेट्रोल देखते हैं या लाइफ ओके देखते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उस एक्सपीरियंस से कि हमें अपनी लड़कियों को या हमें गर्ल्स को जो है रात की जॉब्स जो है वो सेफ़ नहीं है उनके लिए, या रात को कई बार देर तक नाइट में जो है बाहर रहना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तो वो क्या है, वो उन सीरियल्स को देखते हुए कहीं ना कहीं, और इस लाइफ को, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम जो है यहाँ सोसाइटी में बिताया है, तो उनको ऐसा लगता है, काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि जो है, जो कि है कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं या गर्ल्स के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो इस टाइप को देखते हुए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो अपने बच्चों को या अपनी गर्ल्स को जो है यही सलाह देते हैं कि भाई आपके लिए रात की ड्यूटीज़ अच्छी नहीं है, या वो अलाउड नहीं करते अपनी बेटियों को रात को बाहर जाने के लिए। और ये
बहुत कॉमन सी चीज़ है भी, बाहर तो सिटीज़ में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है कि हम सबसे अच्छी जॉब जो है गर्ल्स के लिए एक टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अपना टीचिंग जो है प्रोफेशन अच्छा भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, और आप अपना दिन के दिन में जो है हाफ डे का जॉब होता है, हाफ डे आप अपने लिए काम कर सकते हो। बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह होती हैं तो कई जगह बहुत अच्छी भी होती है, कई जगह इनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं मानते। तो इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स आज भी है इस डर से, कुछ गलत होने के डर से, एक्सपीरियंस्ड के बेस पे ही अपनी बेटियों को जो है अलाउ नहीं करते कि वो रात की ड्यूटीज करें या कहीं बाहर जाएं। अपनी सिटी से बाहर भी भेजने में डर लगते हैं, वो भी उनका अपने एक्सपीरियंस है कि बेटियों को जो है बाहर नहीं भेजना है, बाहर उनकी शादियां नहीं करनी है, ये भी उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो उनकी एक सेफ्टी पर्पज से जो है वो अपने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस है जो हमें लाइफ में अवेयर भी करते हैं, हमारी फैमिली को भी अवेयर करते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए जो है अच्छा सोचते हैं, और हमारे लिए आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, सोसाइटी में हमारा सेटअप करने के लिए, हमें एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से जो है शेयर करते हैं, और उनसे हमें सिखाते भी हैं। तो दिस ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज आर कॉल्ड एक्सपीरियंस नॉलेज। इसमें जो है एक्सपीरियंस नॉलेज में हमारी थ्योरी भी काम करती है और प्रैक्टिकल भी काम करते हैं, दोनों तरह की नॉलेज जो है हमें एक्सपीरियंस नॉलेज बनाती है। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसमें दे दिया, आप टीचिंग का ले सकते हो, कुकिंग का ले सकते हो, और ड्राइविंग का ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 तरह की नॉलेज हमने की है: पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रायोरी नॉलेज, पोस्टियोरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नॉलेज। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम इसके अलावा भी हमारे पास 5 से 6 टाइप्स हैं नॉलेज के, तो उन टाइप्स को जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।